सभी को नमस्कार। प्रोटॉन साइंस एकेडमी एलसी सर की ऑनलाइन क्लासों में मैं राकेश आप सबका स्वागत करता हूँ। पिछली क्लास में हमने पद परिचय में पहला टॉपिक संज्ञा पढ़ा था। अब संज्ञा के बारे में हमने ये पढ़ा कि संज्ञा 3 प्रकार की होती है, उसके भेद कौन कौन से होते हैं और उनकी पहचान भी पढ़ी हमने। भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हमने सब जाना। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, जैसे हमने ये जाना कि संज्ञा नाम ही है। संसार में जो भी नाम है, चाहे पदार्थ क्यों, चाहे वस्तु क्यों, चाहे भाव के कोई विचार क्यों, वो सारे के सारे क्या हैं? संज्ञा है। जैसे इस रूम में दीवार नाम है, ये भी संज्ञा है। बल्ब नाम है, ये भी संज्ञा है। फैन नाम है, पंखा नाम है, ये भी संज्ञा है। कपड़े नाम है, तो ये भी संज्ञा है। बोर्ड नाम है, ये भी संज्ञा है। जितने भी नाम है भाव विचार वस्तु के, वो सारे के सारे क्या है? संज्ञा। जैसे व्यक्ति का नाम, वस्तु, स्थान, भाव, विचार, अवधारणा, ये सारे के सारे जिनके भी नाम है ये क्या है? संज्ञा। तो ये पहले जो है व्यक्ति और स्थान, ये तीनों तो मैंने आपको और मूर्त संज्ञा में शामिल किए थे। और ये आगे जो भाव विचार और अवधारणा ये किस में किए थे? अमूर्त संज्ञा में। दो हमने विभाजन किए थे। बाद में मैंने इसमें ही बताया था आपको कि जो मूर्त संज्ञा है उसके तो अपने जो दो भेद हो सकते हैं, एक तो व्यक्तिवाचक और एक क्या थी? जातिवाचक। और अमूर्त संज्ञा में अपनी कौन सी आती है? भाववाचक। अमूर्त यानी जो दिखाई नहीं दे, और मूर्त का तात्पर्य यह है जो दिखाई दे या जिन्हें हम छू सके। जैसे कोई भी वस्तु है, मार्कर है, मूर्त है, सामने है, दिखाई देता है, और एक नहीं है, बहुत सारे हो सकते हैं, तो जातिवाचक में। और अमूर्त यानी जैसे आप कोई भी धर्म एक विचार है, एक अवधारणा है, जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम देख नहीं सकते, बस एक अवधारणा है, तो धर्म किस में चला जाएगा? आपका भाववाचक में। ऐसे ऐसे करके हमने बांटा। मैंने ये सब आपके सामने चर्चा इसलिए की है क्योंकि मैं अभी कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, कुछ प्रश्न लेके आया हूँ आपके सामने, जिनका हमें उत्तर ढूंढना है। और अब देखते हैं उत्तरों के बारे में। जैसे पहले अपनी 12th क्लास में जो पद परिचय में संज्ञा टॉपिक है, उसके जो पद परिचय के प्रश्न आने वाले हैं वो इस प्रकार आएंगे। मैंने ये वाक्य लिख रखे हैं, उदाहरण लिख रखे हैं। जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि एक वाक्य आएगा और उस वाक्य में रेखांकित कुछ पद होंगे और उनका आपको पद परिचय पूछा जाएगा। अगर उस वाक्य में संज्ञा से संबंधित कोई शब्द है या पद है तो उसका पद परिचय हमें इस प्रकार देना है। जैसे संज्ञा से संबंधित पद है तो सबसे पहले तो आप पहला पॉइंट उसमें ये बनाओगे, भेद बताओगे। दूसरा अपना पॉइंट बनाओगे, उसमें बताओगे लिंग बताओगे। और तीसरा पॉइंट है उसमें अपना क्या बताना है? वचन बताना है। तो इस प्रकार आप संज्ञा पद का और क्या कर सकते हैं? पद परिचय दे सकते हैं। जैसे यहाँ हमारे सामने एक वाक्य है, खेतों में हरियाली छा गई। तो इस वाक्य में दो पदों को रेखांकित किया गया है। दो पद या शब्द बोल दो आप, एक तो खेतों को और एक हरियाली को। इनमें जो खेतों शब्द है इसका हमें और पद परिचय देना है। तो सबसे पहले इसका क्या बताना होगा? हमें भेद बताना होगा। पहले तो ये जानो आप कि खेतों शब्द नाम है क्या? कोई चीज का नाम है, बिल्कुल। तो नाम है तो ये क्या है? संज्ञा है। तो बाद में हमें भेद में जाना है कि संज्ञा भी कौन सी है? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है या भाववाचक है। तो बाद में एक खेत एक नहीं हो सकते, बहुत सारे हो सकते हैं और दिखाई देते हैं इसलिए, और जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में आ सकते हैं, और एक नहीं हो सकते, अनेक हो सकते हैं, इसलिए क्या है? जातिवाचक। अब खेत होता है या होती है? तो होता है, इसलिए क्या हो गया? ये पुल्लिंग। और यहाँ पे खेतों हैं तो क्या है? ये बहुवचन है, तो बहुवचन हो जाएगा। इस तरफ यहाँ भी देखो आप, यहाँ पे मैंने जैसे खेतों शब्द लिख रखा है और इसका पद परिचय देना है आपको बोर्ड एग्जाम परीक्षा में, तो इसी प्रकार देना है। पहले तो खेतों शब्द को लिखोगे और बाद में उसके नीचे 3 बिंदु आपको बनाने हैं। पहला तो भेद का बनाना है, बाद में लिंग का बनाना है और बाद में वचन का बनाना है। यहाँ पे देखो आप, खेतों में जातिवाचक संज्ञा है और पुल्लिंग है और बहुवचन है। अगला अपना और प्रश्न है, दीपावली पर घर में सफेदी की गई। अब एक घर शब्द है तो घर भी एक नहीं हो सकते, अनेक हो सकते हैं, और व्यक्तिवाचक नहीं अनेक हो सकते हैं, तो क्या है? ये जातिवाचक। और अब बताओ घर होता है या होती है? होता है, तो इसमें भी क्या आएगा? पुल्लिंग। और एक वचन है यहाँ पर, क्योंकि घर होता तो बहुवचन होता, परंतु घर है तो क्या है? एक वचन। अगला शब्द ये आपको समस्या में डाल सकता है, जैसे सफेदी। सफेदी शब्द, और वैसे सफेद शब्द वो तो विशेषण होता है, परंतु ई प्रत्यय लगने पर ये क्या बन गया है? संज्ञा बन चुका है। और कौन सी संज्ञा बन चुका है? भाववाचक।
संज्ञा बन चुका है। आपने पिछले वीडियो में जो देखे हैं, जो नियम पढ़े हैं प्रत्ययों के, उसमें मैंने बता रखा है कि ई प्रत्यय लगने के ऊपर वाले जो शब्द बनते हैं वो हमेशा और कौन सी संज्ञा में चले जाते हैं, भाववाचक संज्ञा में चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखो सफेदी, तो पहला इसमें सफेदी में क्या आएगा, भाववाचक संज्ञा। और हमेशा एक बात ध्यान रखो, भाववाचक हमेशा एक वचन में होती है, तो एक वचन, और सफेदी में है क्या, स्त्रीलिंग। अगला अपना वाक्य है, ईश्वर सबकी प्रार्थना सुने। इस वाक्य में ईश्वर को मैंने रेखांकित कर रखा है। अब ये सबसे समस्या वाला पॉइंट है कि ईश्वर व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है। क्योंकि हम ये मानेंगे ईश्वर एक ही होता है तो व्यक्तिवाचक भी कर सकते हैं, या ईश्वर बहुत सारे होते हैं। हिंदू समाज में तो ये बोला जाता है 35 करोड़ 33 करोड़ कितने होते हैं, तब आप जातिवाचक भी कर सकते हो। परंतु मैं कहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे भी जो ईश्वर को मानते ही नहीं, उनके लिए ईश्वर है भी नहीं। तो ईश्वर न तो व्यक्तिवाचक है और न जातिवाचक, और ये एक भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि ईश्वर एक अवधारणा है, एक विचार है। और मैंने पहले भी चर्चा करी पिछले वीडियो में, जो अवधारणा, विचार है और या भाव है वो हमेशा किस में जाएंगे, भाववाचक संज्ञा में। तो ईश्वर में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा क्या होती है, हमेशा एक वचन, और यहाँ पे क्या है, पुल्लिंग। तो इस प्रकार भी इसके कर सकते हो। यहाँ पे देख लो, भाववाचक संज्ञा, पुल्लिंग और एक वचन। अगला अपना देखो, गणेश जी देवताओं में प्रथम है। अब यहाँ पे गणेश जी को मैंने रेखांकित किया है, क्योंकि मैं ऊपर वाले वाक्य में आपको ये बता चुका हूँ कि ईश्वर और भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर आप गणेश जी नाम देकर इसमें भी ये सोचो कि ये भी ईश्वर है, देवता है, तो इनको भी आप भाववाचक संज्ञा कर सकते हो। परंतु ऐसा नहीं होगा, क्योंकि गणेश जी नाम है, और नाम हमेशा कौन से में आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो इसमें क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, और क्या है, पुल्लिंग है। अगला वाक्य दोबारा देखो, कपड़ों की सिलाई अच्छी की गई। अब सिलना, सिलाई को यहाँ पे क्या किया गया है, रेखांकित किया गया है। अब सिलना क्या होती है, क्रिया होती है, और उसमें क्या जुड़ा हुआ है, सिलना में ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है। और आपको ये याद ही रखना होगा, कुछ वो प्रत्यय जो भाववाचक संज्ञा में मैंने लिखवाए थे उनको पहले पढ़ना होगा, उनको जानना होगा, तय करना होगा, तब जान पाओगे इन वाक्यों को। और सिलाई वैसे भी दिखाई नहीं देती, सिलाई दिखाई देती तो बताओ आप कैसी होती है। तो सिलाई भाववाचक संज्ञा है और एक वचन है, भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन, और क्या है, स्त्रीलिंग। अगला है, घर की सजावट की गई। दोबारा सजाना क्रिया है और उसमें आवट प्रत्यय है, तो आवट प्रत्यय दोबारा भाववाचक संज्ञा में आएगा। और सजावट में भाववाचक संज्ञा है, एक वचन और स्त्रीलिंग। संसार में बुराइयां बढ़ गई। अब यहाँ पे दोबारा एक को देखो, बुराइयां, बुरा शब्द है वो तो और विशेषण है, परंतु ई प्रत्यय जुड़ते ही ये क्या बन जाती है, भाववाचक संज्ञा बन जाती है। परंतु इसमें भी एक देखो, भाववाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि हमने एक नियम लिखा था संज्ञा में, जब भाववाचक संज्ञा बहुवचन में परिवर्तित हो जाती है तो वो भाववाचक संज्ञा न रह के क्या बन जाती है, जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। तो यहाँ पे बुराई भाववाचक संज्ञा नहीं है, अब क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है, और है क्या, ये बहुवचन है, तो बहुवचन कर दिया, और स्त्रीलिंग। अगला, तुम बड़े हरिश्चंद्र बनते हो। अब इस वाक्य में भी देखो, हरिश्चंद्र वैसे तो व्यक्तिवाचक है, परंतु हरिश्चंद्र यहाँ पर उस प्रत्येक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो सच बोलता है, उसके लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे हरिश्चंद्र के लिए नहीं, उस प्रत्येक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो सत्यवादी या सच बोलता है। तो यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक होते हुए भी क्या है, ये जातिवाचक। तो हरिश्चंद्र में भी कौन सी है, जातिवाचक, और एक वचन ही है, और क्या है, पुल्लिंग है।